तो दोस्तों जेके सीमेंट के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको जेके सीमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 19% गिर कर 1714 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस पे भले ही रेवेन्यू 19% से गिरा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिर्फ 11% से गिरी है। जब भी अगर हमारा रेवेन्यू इतना परसेंटेज वाइज गिर रहा है तो अधिकतर क्या होता है कि परसेंटेज वाइज के टर्म्स में नेट प्रॉफिट ज्यादा गिरता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट रेवेन्यू के कंपैरिजन में हमें परसेंटेज वाइज कम गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात है। और देखिए रेवेन्यू तो यहाँ पे गिरने वाला ही था, क्योंकि अप्रैल और मई इन दोनों मंथ में हमने लॉकडाउन देखे हैं और इसकी वजह से ये रेवेन्यू गिरने वाला ही था। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो यहाँ पे 70% बढ़कर 1714 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 190 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 49 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑल द क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर है वो थोड़े डिसअपॉइंट करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये नंबर्स अच्छे हैं। अब ये देखिए 24,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इंडस्ट्री के मुकाबले कम है, और अगर उसके अलावा जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है तो उससे यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और कम होगा, क्योंकि जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये कंपनी एक्सपोनेंशियली हमें ग्रो होती हुई नजर आ रही है, चाहे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो नंबर भी हमें अच्छे से यहाँ पे पिछले 4 साल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए पिछले साल कोविड था तो भी कंपनी का जो रेवेन्यू था वो हमें कम होता हुआ नजर नहीं आया था, और प्रॉफिट का नंबर भी हमें कंपनी का पिछले साल बढ़ता हुआ नजर आया था, क्योंकि देखा जाए कंपनी कंटिन्यूअसली अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब ये देखिए जेके सीमेंट का स्टॉक 3110 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और 3699 का इसका ऑल टाइम हाई है। मतलब मोटा मोटा अगर हम माने तो 15% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए जेके सीमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिजल्ट कंपनी के आए हैं, सबसे पहले अगर मैं शॉर्ट टर्म व्यू की बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर आप 1 से 2 महीने करके आपकी होल्डिंग कैपेसिटी हो और अगर मार्केट नॉर्मल वे में रहता है, कुछ ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलते, मुझे लगता है 1 से 2 महीने में ये स्टॉक 3300 के ऊपर जा सकता है। और अगर कुछ अच्छा मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है तो इसका जो पिछला ऑल टाइम हाई है उसको भी ये काट सकता है। अब अगर हम उसके बाद लॉन्ग टर्म की बात करें, देखिए सीमेंट इंडस्ट्री के लिए मैं एकदम पॉजिटिव हूँ। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि देखिए अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी और उसके अलावा अगर हाउसिंग लोन की डिमांड जैसे बढ़ रही है तो वहाँ पे सीधी सी बात है कंस्ट्रक्शन डिमांड भी बढ़ने वाली है। और कंस्ट्रक्शन में मेन जो रॉ मटेरियल होता है या फिर मेन जो इक्विपमेंट मतलब मेन जो मटेरियल हमें चाहिए होता है वो सीमेंट ही होता है। सीमेंट के बिना आप कुछ बना नहीं सकते। इसीलिए मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री आने वाले 5 साल में 15% से ग्रो कर सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, बने रहिए, मुझे कोई भी इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि जेके सीमेंट के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।